डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश स्कोर का सेट टू टर्म वन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो हमने डाली थी सेट वन की, ये सेट टू का है। आप देख सकते हैं इनके क्वेश्चंस को और मैं इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के दौरान। तो बड़े ध्यान से इसको एक बार देख लें। मेरे को खेद है कि मैं आपके लिए चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन नहीं बना पाया, समय कम होने की वजह से। फिर भी मैंने कोशिश की, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश स्कोर के जो है कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएँ इंपॉर्टेंट सीरीज़ में। तो यहाँ पे दे दिया मैंने। बाकी अगर चैप्टर वाइज करवाता तो थोड़ा समय लगता और सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते, तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। तो यहाँ पे सभी को याद होगा द बुलेटिन बोर्ड। उसके बाद में व्हाट वाज एम हेलन गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, किसके बारे में? तो पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है इसका। मैं आंसर बताने से पहले आपको पता हो जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही, ताकि आप समझ पाएँ कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। वाई डिड हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ को ब्लेम क्यों किया, ये आपको आंसर पता होना चाहिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे एट टाइम्स। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड, तो क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर्स। यहाँ पे आपका जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। इसमें एक्चुअली ये इसमें ऑप्शन है ही नहीं, मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका जो है आपको आंसर जो है बुक में से एक बार सर्च कर लेना, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन आना चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ए स्कूल दैट डे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डैन पार्टिसिपल्स। क्या हो जाएगा आंसर? पार्टिसिपल्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज साहेब्स लुकिंग फॉर, तो सभी को पता है आंसर क्या हो जाएगा? बी गोल्ड। और व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, तो क्या एनालाइज किया ऑथर ने स्टोरी के अंदर, ये आपको बताना है। तो क्या एनालाइज किया? पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मुकेश बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ फार्मर्स, फैमिली ऑफ किसके फैमिली से बिलोंग करते था? तो वो बेंगल मेकर्स की फैमिली से। इफ इफ लॉज वर टू बी एनफोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज एंड रिलीफ इन द लाइफ्स ऑफ अबाउट। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20,000 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने लाइफ चेंज हो जाएंगे? कम से कम 20,000 चिल्ड्रेन की। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है, व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज, तो क्या सिम्बलाइज होता है इससे? तो यहाँ पे हो जाएगा द लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। थ्रो डगलस वॉज फ्राइटेंड ही वाज नॉट, तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? किसकी वजह से? तो डगलस का क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, आउट ऑफ हिज विट्स। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड विलियम ओ डगलेट डिज़ायर फॉर, तो किसके लिए उसने डिज़ायर प्रकट की भैया? तो यहाँ पे हो जाएगा टू लर्न स्विमिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट बीच इन, तो कहाँ पे लिया गया था ये, कहाँ पे टेक प्लेस हुआ था? तो कैलिफोर्निया में। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नोट मच frightened when he was thrown into the pool, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड एनक्वर्ड द ओल्ड टेरर, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन उसने इंक्वायर कर लिया डगलस मेक श्योर करने के लिए? तो यहाँ पे जो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? बाई स्विमिंग इनटू द लेक वेंथवर्थ। तो यहाँ पे आपका जो है कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, सी वाज गोइंग टू, तो सी वाज कहाँ जा रही थी? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका इसका? तो यह हो जाएगा कोचीन। उसके बाद में, सी स्पून पुट सी सुन पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड क्या इसके साथ जुड़ा था वाक्य आपको याद होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड लुक्ड आउट ऑफ द
विंडो, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द इमेजनरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रंस कॉन्ट्रास्ट टू द मदर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, मदर्स हेल्थ, होपलेसनेस एंड ट्रीज एंड मैरी चाइल्ड यूथफुलनेस एंड होप। तो डी ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम से जो है इनके जब क्वेश्चन इंग्लिश का कराऊंगा तो पूरा का पूरा जो है आपको समझा दूंगा। अभी समय नहीं है, मैं बहुत लेट जो है वीडियो बना रहा हूँ रात में, तो ये आपके लिए केवल कि आपका एग्ज़ाम है इस वजह से, नहीं तो मैं इसको पूरे को सही तरीके से आपको समझाता। वॉट पैंग्स डिड सी फील व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा पैंग्स ऑफ हार्ट टेक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अमा सिग्निफाई। तो क्या सिग्निफाई करता है ये पार्टिंग वर्ड, तो यहाँ पे जो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 21 नंबर, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन हुज लैंग्वेज इज द सन। तो इसका क्या आंसर आपके हिसाब से सही होना चाहिए, लिटरेरी डिवाइस कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेटाफोर। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में व्हाट वाज द बॉय विद रैट्स आई ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम। तो किससे बचना चाहता था, ये क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो आंसर डिम लाइट ऑफ द क्लास। तो डिम लाइट ऑफ द क्लास जो है आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, इसको सी कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लुक द फेसेस एंड हेयर ऑफ चिल्ड्रेन गिव। तो किस टाइप का फेस लुक दे रहा था वो, तो पेल फेस और स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो है 24 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट तांजा इन इज अनलाइक द रेस्ट ऑफ द पोएम। तो कैसा लास्ट तांजा है उसके पोएम, इस पोएम का, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे ब्रेक ओ ब्रेक, व्हाट शुड दे ब्रेक। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा जो है वो आ जाएगा ऑल वेदर्स। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट। तो किसके बारे में बोल रहा है वो, तो वॉयलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है वेयर वुड दे वी वॉकिंग। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, वेयर वुड दे वी वॉकिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इन द सैड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है, द पोएट एडवोकेट्स द ब्लेम बैलेंस ऑफ नेचर टू बी। तो कैसा होना चाहिए, तो टू बी मेंटेन्ड, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में वाइल गेदरिंग सॉल्ट व्हाट विल हैपन टू द मैन इफ ही कीप्स साइलेंट फॉर ए मोमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ही विल थिंक ऑफ द हार्म दैट साल्ट इज डूइंग ऑन हिज हैंड्स। तो यहाँ पर उसके बारे में वो सोच सकते। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर द पोएट यूजेस टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नेचर एंड अर्थ, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल गोंडवाना। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वाज ए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। तो कौन सा प्रोग्राम था, तो वो स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक अच्छा और बहुत बड़ा प्रोग्राम था। इसके बारे में आप शायद केवल अपने बुक में पढ़िए, थोड़ा सा जीके सुधारोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पीफैनी। तो एम्पीफैनी का मतलब आपको बताना है, तो इसका मीनिंग का आंसर क्या हो जाएगा, ए मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिवेलेशन और रियलाइजेशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 34 नंबर पे। 34 है, वाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील्स डिस्ट्रेस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सीइंग वाइट मैंस ब्लड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे ऑल द सर्वेंट्स इन सदाउस हाउस होल्ड कैसे थे, तो वांटेड हिम टू लेट द सोल्जर डाई।
यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन द एसेंस डिड नॉट केम सदाव डिसाइडेड टू, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सदाव वाले का? तो इसका आंसर हो जाएगा हेल्प हिम टू स्केप, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 37 नंबर, व्हाट डू प्रोज एंड कॉन्स मीन्स इन द आर्टिकल, तो इसमें आपको प्रोज और कॉन यानी कि अच्छाई और बुराई बतानी है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे अच्छाई बुराई यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रोस और कॉन्स क्या होते हैं? एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, ये इसका सिनोनियम है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट ए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, तो कौन सा परफेक्ट वे है ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एलियंस इनवाइटेड फॉर फॉर्म, तो ये वाला जो है सोल्यूशन लगता है, ये वाला वे है स्टार्ट करने का मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की बिगिनिंग में क्या लिखा रहता है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपके पास होना चाहिए टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट। और अंतिम जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लेटर टू ए फ्रेंड कम्स अंडर, किसके अंदर आता है लेटर टू ए फ्रेंड? फॉर्मल या इनफॉर्मल या बिजनेस? सभी को पता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 40 क्वेश्चन के आंसर सेट टू के। तो इस तरह से हमने सेट वन और सेट टू देख लिए। मेरे पास समय ना होने की वजह से मैं आपके सेट्स को जो है कंप्लीट नहीं करा पाया, यानी कि आपके बुक से जो है चैप्टर्स सारे कंप्लीट नहीं कर पाया, नहीं तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है सीरीज़ देने वाला था, लेकिन कुछ काम अर्जेंट ऐसा फंसा जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपकी बेहतरीन तैयारी करा दी जाएगी, उसके लिए चिंता ना करें। आपके वीडियो आज ही बना दिए जाएंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहें। आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। क्वेश्चन पेपर सेंड करना चाहते हैं सॉल्यूशंस के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।